नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूका का के जनरेटिव एआई वाले प्लेलिस्ट पे। ये हमारा चैप्टर 4 होने वाला है और चैप्टर 1 2 3 पे हम ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं और होप आप वो सब का नोट्स वगैरह बना रहे होंगे, थोड़ा सा रिसर्च वगैरह कर रहे होंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो एआई के लिए जो आपका डर है वो नहीं निकलने वाला। तो प्रैक्टिस इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, तो फिर चलिए देख लेते हैं, मतलब चैप्टर 4 में हम क्या क्या सीखेंगे वो थोड़ा देख लेते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट हम जानेंगे राग होता क्या है। ओके, और राग कैसे काम करता है, उसी अंडरस्टैंडिंग को लेके एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे, सिंपल राग एक बनाएंगे और उसका पाइपलाइन भी बनाएंगे, थोड़ा सा कोड वगैरह कर लेंगे। ओके, बट उसी कोड में बहुत सारे लिमिटेशन भी है, वो थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे उसको टैकल किया जाएगा, कैसे ऑप्टिमाइज किया जाएगा उस रैग को। ओके, तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक भी देखेंगे और उसको प्रैक्टिकली भी हम करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन राग कैसे किया जाता है, कोडिंग वगैरह कैसे किया जाता है, वो थोड़ा भी देख लेते हैं। ओके, तो ये इतना ही रहेगा चैप्टर 4 पे। और भी रैग का बहुत सारा एडवांस टेक्निक्स वगैरह है, वो सब मैं इस चैप्टर में कवर नहीं करने वाला। मैं क्या करूँगा ना, ये जो प्लेलिस्ट का जो लास्ट चैप्टर आने वाला है उसी में मैं डाल दूँगा, मतलब लास्ट चैप्टर में एडवांस रैग का मैं कंटेंट डाल दूँगा। ओके, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। बट स्टार्ट करने से पहले ये चैप्टर का टारगेट है, ये वीडियो का टारगेट है 15 लाइक्स एंड 15 कमेंट्स। ओके, और आप वीडियो तो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर रहे हो, तो सब्सक्राइब भी कर देना, थोड़ा सा मोटिवेशन वगैरह मिलता है। ओके, नया चैनल है तो मोटिवेशन होना ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन आइकन को भी दबा लेना। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं कोड का चक्कर लुक्का का के साथ। तो फिर चलिए समझते हैं राग। राग होता क्या है, तो उसका फुल फॉर्म है रिट्रीवल आर्गुमेंटेड जनरेशन। ये जो रैग है, ये आप अगर अपना रिज्यूमे में डाल देंगे तो आपका रिज्यूमे इजीली सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर इंटरव्यू में रैग के लिए कुछ क्वेश्चन भी अगर आ रहा है तो उस केस में क्या होगा ना, अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे तो आप इजीली रिजेक्ट भी हो सकते हैं। ओके, तो ये मैटर नहीं करता आप रिज्यूमे में क्या डाल रहे हैं और नहीं, ये मैटर करता है कितना नॉलेज है आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। ओके, तो चलिए देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से ही समझते हैं राग होता क्या है। ओके, तो पहला एग्जाम्पल है, लेट्स से आप एक मतलब स्टोरी में काम कर रहे, स्टोरी लिखना चाहते हो या फिर कुछ एक आर्टिकल लिख रहे हो। ओके, तो उस आर्टिकल जो लिख रहे हो उसके ऊपर थोड़ा सा आप रिसर्च करना चाहते हो या फिर कुछ फैक्ट्स वगैरह है और इंफॉर्मेशन वगैरह है जो कि आप भूल गए हो। ओके, तो उसको थोड़ा आप याद करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या किए ना, आप एक लाइब्रेरी में पहुंच गए। ओके, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है उसको थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करने के लिए या फिर कुछ मतलब भूल गए हो और उसको थोड़ा याद दिलाने के लिए आप लाइब्रेरी में पहुंच गए। तो लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह रहता है, आर्टिकल्स वगैरह रहता है, राइट। तो उस लाइब्रेरी में पहुंच के आप सर्च करने लगे कि आपका जो भी स्टोरी वगैरह है, जो भी आप जिस टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हो स्टोरी या फिर आर्टिकल, उस टॉपिक के ऊपर बुक्स, रिलेवेंट बुक्स वगैरह सर्च करने लगे। सर्च करने के बाद आप वो सब इंफॉर्मेशन गैदर करके आप अपना स्टोरी या फिर आर्टिकल्स कंप्लीट करते हो, राइट। तो इस केस में आप क्या क्या कर रहे हो, इस केस में आप सर्च द लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी पे आप सर्च कर रहे हो, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आप रिट्रीव कर रहे हो, राइट। रिट्रीव करने के बाद आपके दिमाग में वो सब इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, बेस्ड ऑन दैट प्रोसेसिंग आप क्या करते हो ना, आप एक स्टोरी जनरेट करते हो। ओके, जो भी स्टोरी लिख रहे हो या फिर आर्टिकल लिख रहे हो वो आप स्टोरी वगैरह लिख लेते हो। ये समझ में आया। अभी चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। लेट्स से आप एक XYZ कंपनी का मालिक हो। ओके, और आपका जो कंपनी है उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन वगैरह इन फॉर्म ऑफ डेटाबेस और इन फॉर्म ऑफ फाइल्स और PDF और एनी काइंड ऑफ डेटा सोर्स, राइट। और ये सब प्राइवेट है आपके लिए, ऑब्वियसली आपका कंपनी है मतलब आपका डेटा प्राइवेट ही होगा, राइट। तो आप चाहते हो कि आपका जो कस्टमर्स वगैरह हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन उनको मिलना भी चाहिए। ओके, मतलब अगर कस्टमर्स आपके XYZ.com में आते हैं तो वो सब इंफॉर्मेशन उनको दिखाई देना चाहिए। ओके, तो उसके लिए आप क्या किए ना, उसके लिए एक आप चार्ट बोर्ड बना लिए।
आप ऑलरेडी चार्टबोर्ड बना सकते हो, राइट? आप तो प्रो बन गए हो, क्योंकि ना हम चैप्टर 2 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप क्या किए ना, एक चार्टबोर्ड बना लिए xyz.com, ओके, विथ LLM एंड चार्टबोर्ड, ओके। तो जब भी आपका जो कस्टमर आएगा आपका जो xyz.com वेबसाइट में, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है तो इन्फॉर्मेशन बेसिकली आप उसको जनरेट करके दोगे, ओके। बट इस केस में क्या होगा ना, आपका जो डेटा है, डेटा सोर्स है, वो सब प्राइवेट है, ओके, क्योंकि ना एलएलएम के लिए ये सब इन्फॉर्मेशन आप नहीं है, राइट? एलएलएम के अंदर आपका जो कंपनी का डेटा है एलएलएम के अंदर नहीं है, राइट? तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, आपके लिए दो चीज़ है, ओके। फर्स्ट चीज़ है, आप फाइन ट्यून करवा सकते हो। फाइन ट्यून का मतलब क्या है? सिंपल चीज़, ट्रेन करवाता है, एलएलएम को ट्रेन करवाता है। तो बेसिकली आपका जो इन्फॉर्मेशन है, कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी डेटाबेसेस में है, जो भी फाइल्स वगैरह में, वो सब इन्फॉर्मेशन को आप लेके एलएलएम को ट्रेन करवाते हो, उसको बोलते हो फाइन ट्यून, ओके। तो अगर आप ट्रेन करवाते हो तो वो इन्फॉर्मेशन एलएलएम में आ गया और आप थ्रू चार्टबॉट आप करवा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फाइन ट्यून करने से प्रॉब्लम क्या होता है? फाइन ट्यून करवाने से प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास रियल टाइम डेटा नहीं रहता। क्यों रियल टाइम डेटा नहीं रहता? क्योंकि ना एक एलएलएम को ट्रेन करवाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ओके। लेट्स से आप एवरीडे ट्रेन करवा रहे हो तो उसके लिए आप 24 आवर्स भी एक डेटा का गैप हो रहा है, राइट? तो लाइव डेटा आप फीड नहीं कर पाओगे। और एक चीज़ है, फाइन ट्यून करने के लिए या फिर एलएलएम को ट्रेन करवाने के लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, राइट? लाइक आपको वीएम को आप सॉरी जीपीयू वगैरह इंक्रीज करवाना पड़ता है, उसके बाद पैसा बहुत लगता है, राइट? रिसोर्सेज बहुत लगता है। तो फाइन ट्यून करवाना इतना इजी नहीं है, मतलब बहुत कॉस्ट लगता है, ओके। तो ये हमारे जो राग के लिए ये आइडियल चॉइस नहीं है, ओके। तो आइडियल चॉइस क्या हो सकता है? हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट, ओके। तो कैसे काम करेगा? तो बेसिकली सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या करेगा ना, ये फर्स्ट रिट्रीव करेगा जितना भी आप इंफॉर्मेशन है, जो एलएलएम जो है, हम ऑलरेडी एजेंट एआई एजेंट वगैरह क्रिएट कर चुके हैं, राइट? मतलब हम एक फंक्शन डाल के आप क्या कर सकते हैं, डेटा रिट्रीव भी कर सकते हैं डेटाबेस से, राइट? तो आप डेटाबेस से रिट्रीव कर रहे हो डेटा, कुछ फाइल्स वगैरह से डेटा रिट्रीव करके आप एलएलएम के अंदर एज ए सिस्टम प्रॉम्प्ट डाल रहे हो, ओके। अभी सिस्टम प्रॉम्प्ट यहाँ पे है एलएलएम में, अभी कुछ क्वेश्चंस आ रहा है चार्टबोर्ड से। तो जो चार्टबोर्ड से क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन बेसिकली एलएलएम वो एनालाइज करके उसको एक अच्छा वाला आंसर जनरेट करके फिर से रिटर्न देता है। समझ में आया? तो बेसिकली पहले रिट्रीव करेगा, रिट्रीव करके जब प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे रहने वाला है, उसके बाद जब भी कोई क्वेश्चन आएगा बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन, ये एलएलएम बेसिकली रेस्पॉन्सिबल एक अच्छा वाला आंसर जनरेट करके रेस्पॉन्स बैक करेगा। हो गया। तो अभी थोड़ा समझते हैं रैग का डेफिनेशन। सो ये डेफिनेशन वगैरह मैं गूगल से कहीं से कॉपी करके डाला हूँ, ओके। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है? रैग इज ए टेक्निक इन एआई वेयर ए मॉडल फर्स्ट सर्च फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए नॉलेज सोर्स, ओके। तो क्या बोल रहे हैं ना, फर्स्ट सर्च फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए नॉलेज सोर्स। नॉलेज सोर्स का मतलब क्या है? आपका डेटा सोर्स हो गया, डेटाबेस हो गया, फाइल्स हो गया, ओके, कुछ भी डेटा सोर्स, ओके। तो फर्स्ट आपका जो नॉलेज सोर्स है उसमें सर्च करता है, ओके, एंड देन यूजेस दैट इंफॉर्मेशन टू गिव ए बेटर आंसर, ओके। जो भी नॉलेज सर्च किया मतलब रिट्रीवल किया, बेस्ड ऑन दोज इंफॉर्मेशन ये क्या करता है ना, बेटर आंसर देता है, वो जनरेट करता है, राइट? तो दो चीज़ है, रिट्रीवल एंड जनरेशन। फर्स्ट रिट्रीव करता है, उसके बाद जनरेट करता है, ओके। अभी थोड़ा देख लेते हैं, ओवरऑली देख लेते हैं, समझ लेते हैं ये डेफिनेशन का मतलब। तो डेटा सोर्स से रिट्रीव होगा और वो जो इंफॉर्मेशन है एज ए एलएलएम मतलब एज ए प्रॉम्प्ट्स एलएलएम में जाएगा, ओके। मतलब डेटा सोर्स आप ले सकते हैं, डेटाबेस, पीडीएफ, डॉक्स एटसेट्रा, ओके। वो सब एज ए सिस्टम प्रॉम्प्ट एलएलएम में जाएगा। उसके बाद बेस्ड ऑन सम इनपुट ये आउटपुट देगा आपको, ओके, मतलब जो जनरेट करके देगा, ओके। तो ये चार्टबोर्ड से आ सकता है इनपुट, या फिर एनी अदर फॉर्म में आ सकता है, या आउटपुट आप एनी अदर फॉर्म में मिल सकता है। तो ये बेसिकली आपका बन गया रैग सिस्टम, सिंपल सा एक रैग सिस्टम बन गया। वो आपको समझ में आया, राइट? अभी
मैं क्या करूँगा ना, ये तो सिंपल सा रैक सिस्टम समझ में आ गया। तो अभी मैं एक सिंपल सा एक रैक सिस्टम बना के दिखाऊँगा, ओके? और उसके बाद समझेंगे कि उस सिंपल सा रैक सिस्टम में क्या-क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, ओके? तो हम क्या करने वाले हैं वो समझा देता हूँ। एक मेरे पास एक पीडीएफ है, ओके? वो पीडीएफ 2 पेजेज़ का होगा, छोटा-सा पीडीएफ है। उसको मैं रीड करूँगा, रीड करके अपना जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है उसमें डालूँगा, ओके? तो एलएलएम में आ गया वो सिस्टम प्रॉम्प्ट। और एक चार्टबॉट होगा, जो चार्टबॉट बेसिकली हम टर्मिनल बेस्ड चार्टबॉट बनाएँगे, जैसे हम चैप्टर 2 में बनाए थे, राइट? तो चार्टबॉट होगा जो कि जो भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन बेसिकली जनरेट करेगा एक आंसर बेस्ड ऑन दिस पीडीएफ प्रॉम्प्ट, ओके? तो वो अभी बना के देखते हैं, उसके बाद समझेंगे क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकता है। ये सिंपल सा अगर राग बनाएँगे तो क्या-क्या प्रॉब्लम आ सकता है, उसके बाद समझेंगे कैसे उसको टैकल वगैरह करना है, वो सब थोड़ा समझेंगे। तो अब अभी पहले ये वाला कर लेते हैं। मैं पहले दिखा देता हूँ आपको वो पीडीएफ, हम बेस्ड ऑन दैट पीडीएफ हम लोग एक राग सिस्टम बनाने वाले हैं। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा पीडीएफ है, ओके? तो नंबर ऑफ पेजेस है 2, ओके? 2 नंबर ऑफ पेजेस है और एक बेसिकली एक पीडीएफ है विथ पाइथन बेसिक्स का मतलब पाइथन के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। तो इसी को हम लेके एक सिंपल सा राग बनाते हैं, ओके? और उसके बाद डिस्कस करेंगे वो ये जो सिंपल सा रैग है उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसको कैसे टैकल करना है, ओके? तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, चैप्टर 4, ओके? स्पेलिंग तो सही है, राइट? चैप्टर 4, यस। और एक फ़ाइल बना लेता हूँ, लेट्स से सिंपल रैग डॉट पीवाई, ओके? तो पहले मैं क्या करता हूँ ना, उस पीडीएफ को मैं यहीं पे डाल देता हूँ, बेटर रहेगा। तो इसी को इसी फ़ोल्डर के अंदर मैं डाल दिया तो आपको भी मिल जाएगा ये पीडीएफ, ओके? तो इसको भी थोड़ा-सा मैं रीनेम भी कर लेता हूँ तो ईज़ी होगा। अम, तो लेट्स से सिंपल पाइथन लेट्स से, ओके? तो ये आपका पीडीएफ हो गया, तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। तो पीडीएफ को रीड करने के लिए हमारे पास एक पाइथन लाइब्रेरी है, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। पाईपीडीएफ करके है। इसी लाइब्रेरी को हम यूज़ करेंगे पीडीएफ को रीड करने के लिए, ओके? तो कीप इंस्टॉल पाईडीएफ में यहाँ पे रन करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे आपका आएगा कीप इंस्टॉल पाईपीडीएफ, ओके? तो ये आपका इंस्टॉल हो गया, ऑलराइट? उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा-सा डॉक्यूमेंटेशन भी देख लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में क्या कर रहा है उसके इसका काम करता हूँ एक मतलब साइड बाय साइड रख लेता हूँ, ओके? तो पहले बोल रहा है कि इंपोर्ट करना है, ओके? तो पहले हमें ये इस पीडीएफ फाइल को रीड करना है, राइट? उसका कंटेंट हमें डालना है सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, ओके? फ्रॉम पाई पीडीएफ इंपोर्ट पीडीएफ रीडर, ओके? और यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ डीएफ रीड पीडीएफ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे पीडीएफ का एग्जांपल ले रहा हूँ। आप डेटाबेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, डेटाबेस से भी डेटा आप ले सकते हैं, ओके? सिमिलरली अदर फॉर्मेट का फाइल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल के लिए मैं पीडीएफ ले रहा हूँ, ओके? तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लिया रीड पीडीएफ करके, ओके? और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ पीडीएफ, ओके? तो यहाँ पे पीडीएफ रीड पीडीएफ है, इसके अंदर मुझे पाथ देना है, जो हमारा जो पीडीएफ का पाथ है। तो हमारा पीडीएफ का पाथ कहाँ पे है? तो करंट फ़ोल्डर पे है, तो डायरेक्ट मैं लिख दूँगा सिंपल पाइथन पाइथन डॉट पीडीएफ, ये हो गया आपका। तो ये आपको पीडीएफ मिल गया। अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम टेक्स्ट को प्रिंट करेंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं कि कितना सारा
पेजेस है, तो हमारा 2 ही पेजेस है, राइट। तो देख लेते हैं वो सही से आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे अगर देखेंगे ये जो रीडर डॉट पेजेस है, तो सिमिलरली मैं यहाँ पे कर सकता हूँ नंबर्स ऑफ पेजेस। ओके, नंबर्स ऑफ पेजेस, ये नंबर ऑफ पेजेस होता है। ओके, और पीडीएफ डॉट, ये क्या क्या फंक्शन है, पेजेस है, राइट। पेजेस, कितना सारा पेजेस है वो देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे लेंथ ले लेंगे, तो नंबर ऑफ पेजेस आ जाएगा यहाँ पे। तो ये थोड़ा प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट पेजेस। ओके, और यहाँ पे नंबर्स ऑफ पेजेस डाल देते हैं और इसको कॉल कर लेते हैं, यहीं पे देखते हैं ये चलता है कि नहीं। रीड पीडीएफ, और इसको रन करने के लिए मुझे जाना होगा चैप्टर 4 के अंदर, चैप्टर 4, और क्लियर कर लेते हैं पाइथन सिंपल rag डॉट पी वाई। तो 2 ही पेज आ रहा है, राइट। हमारा 2 ही पेज था उस पीडीएफ में, तो नंबर ऑफ पेजेस 2 ही आ रहा है। तो अभी थोड़ा उसको कंटेंट भी उसका देख लेते हैं। तो कंटेंट बेसिकली गेट करने के लिए आपको रीडर डॉट पेजेस ऑफ 0, ओके, इसको आप क्या कर सकते हैं ना, कंटेंट। ओके, कंटेंट देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पीडीएफ डॉट पेजेस, कौन सा पेज ऑफ 0 कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट पेज का हम कंटेंट देखना चाहते हैं, डॉट एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट। ओके, तो टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके देगा, इसको भी थोड़ा प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ पे कंटेंट डाल देते हैं, कंटेंट, और यहाँ पे भी कंटेंट। अभी थोड़ा रन करके देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं। यस, इट इज़ कमिंग, राइट। तो पेज 1 का वो सब इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा ना, अभी इसको, तो हमारे पास मल्टीपल पेजेस है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ ना, यहाँ पे अगर देख रहे होंगे, यहाँ पे इंडेक्स, बेस्ड ऑन द इंडेक्स हम पेज इंडेक्स हम कंटेंट गेट कर रहे हैं, राइट। तो इसके लिए मैं एक फॉर लूप लगा सकता हूँ। तो फॉर लूप में पेज नंबर, लेट्स से पेज नंबर इन, और रेंज कर लेंगे, रेंज के अंदर हम पेजेस नंबर दे देंगे, नंबर ऑफ पेजेस दे देंगे। ओके, नंबर ऑफ पेजेस आ गया, और इसको मैं फॉर लूप में चला दूंगा, ये जो है इसको मैं फॉर लूप में चला दूंगा। ओके, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, और एक काम कर सकता हूँ, इसको मैं एक लिस्ट पे डाल सकता हूँ। ओके, लिस्ट पे मतलब आउटपुट करके एक लिस्ट होगा, और ये जो आउटपुट है, आउटपुट डॉट अपेंड कर लूँगा। ओके, और यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, इसके साथ आउटपुट के साथ मैं पेज नंबर, उसके साथ उसका कंटेंट भी डाल सकता हूँ, राइट। तो पेज नंबर, पेज नंबर आपका पेज नंबर हो गया, राइट। और उसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ ना, एक कंटेंट भी डाल सकता हूँ, तो पेज कंटेंट, पेज कंटेंट, तो यहाँ पे पेज कंटेंट भी डाल दिया। तो इसको पेज कंटेंट, यस, ये हो गया, राइट। इसको डायरेक्टली मैं यहीं पे डाल सकता हूँ, और ये आपका हो जाएगा पेज अंडरस्कोर नंबर, हो गया। होप आपको समझ में आ रहा है, ये बेसिक सा ही फॉर लूप है, राइट। और इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, यस, हो गया। इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग वगैरह कर लेते हैं, हो गया, राइट। इसको आई थिंक डबल कोड चाहिए होगा, सिंगल कोड या फिर डबल कोड, दैट इज फाइन। ओके, और इसके बाद ये तो अपेंड हो गया, इसके बाद हम रिटर्न कर लेंगे आउटपुट को, आउटपुट हो गया। ये तो आपका हो गया, हाँ, पीडीएफ, रीड पीडीएफ का फंक्शन हो गया। अभी हमें क्या करना है ना, ये जो पीडीएफ है, जो भी कंटेंट है, इसको हमें सिस्टम प्रॉम्प्ट में डालना है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, सिस्टम प्रॉम्प्ट। ओके, सिस्टम प्रॉम्प्ट में डालना है, 1 सेकेंड। ओके,
और ये जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, तो उसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ये और ज़रूरत नहीं, इसको हटाओ, इसको बड़ा करो। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल रहा हूँ, एक सिस्टम प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ। यू आर एन AI एक्सपर्ट असिस्टेंट, योर जॉब इज टू आंसर यूजर क्वेरी यूजिंग only the information provided in the context section. Okay, if a user asks a question that cannot be answered from the context, politely decline and explain that information is not available. ओके, आप मतलब ये कोड आपको गिटहब में भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में होगा उसका लिंक। ओके, और उसके बाद मैं एक कॉन्टेक्स्ट डालूंगा। तो कॉन्टेक्स्ट बेसिकली आपका जो ये फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है, रीड PDF जो है, ये जो भी फंक्शन है वो जो मतलब रिटर्न कर रहा है। ओके, ये आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया। देखते हैं ये क्या एरर मार रहा है, रीड PDF के। हाँ, ये सही है। ओके, ये आपका हो गया, कॉन्टेक्स्ट में डाल दिया, क्योंकि ना ये बोल रहा है जो कॉन्टेक्स्ट सेक्शन में वही सब डालना है। ओके, उसके बाद मैं कुछ रूल्स वगैरह सेट भी कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको ये सब तो पता ही होगा, मतलब रूल्स वगैरह, राइट। ओके, तो यहाँ पे रूल्स है कि यूज ओनली द प्रोवाइड डेट context when answering. Keep answer concise, clear and professional. If the answer exists in the context, include the page number. मैं बोल रहा हूँ पेज नंबर भी इंक्लूड करो, where it was found. If the information is not in the context, response politely. Okay, do not make up facts or provide external knowledge. तो मैं बोल रहा हूँ कि जो इंफॉर्मेशन, जो भी क्वेश्चन आ रहा है, बेस्ड ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट आपको आंसर देना है। मैं LLM को यही बोल रहा हूँ। अगर कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा है उसको मना कर दे कि मेरे पास नहीं है। ओके, तो ये थोड़ा बहुत पढ़ लेना ये कॉन्टेक्स्ट। तो मेन चीज़ है आपका ये, हम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं, राइट, दिस आउटपुट हम रिटर्न कर रहे हैं। तो ये जब जब हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो सिस्टम प्रॉम्प्ट में ऑलरेडी होगा ये PDF का कंटेंट, तो यहाँ पे आपका कंटेंट मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे हम थोड़ा बहुत एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, तो आपको पता है फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग के बारे में, तो वो सब एग्जांपल जितना देंगे उतना अच्छा आपका LLM काम करता है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स थोड़ा बहुत दे देते हैं। ओके, तो आप ये सब एग्जांपल्स वगैरह गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे ना, अभी तो ये तो आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट हो गया, लेकिन हम कुछ भी इंपोर्ट वगैरह नहीं किए हैं। ओके, तो मैं अभी इतना कोड भी नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्ट जाऊँगा, कॉपी पेस्ट ही मारूंगा यहाँ पे। 1 सेकेंड, हम जाएंगे चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 के COT के अंदर, और ये सब मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो इतना कौन लिखेगा, आपको ऑलरेडी तो पता है ये सब। ओके, तो यहाँ पे हो गया, उसके बाद ये भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ओके, और सिमिलरली यहाँ से क्या करेंगे ना, हाँ, GPT-4.1 है ना, तो इसको मैं मिनी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका। ओके, फाइल ट्रू, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको क्या करेंगे ना, इसको पहले मैसेजेस वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी होगा मैसेजेस, राइट, ये मैसेजेस है, यस, ये जो मैसेजेस है यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, अभी जो इनपुट है, इनपुट बेसिकली हम वाइल लूप के अंदर ही डालेंगे। तो ये आपका सिस्टम हो गया मैसेजेस। यहाँ पे यूज़र इनपुट डाल देते हैं, यूज़र इनपुट ले लेंगे यहाँ से। ओके, इसको थोड़ा एंटर मार लेते हैं। होप आपको समझ में आ रहा है, मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आप चैप्टर 2 में पूरा अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह किए होंगे, अपना नोट्स वगैरह क्रिएट किए होंगे। ओके, वो सब मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ओके, तो और चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 1 भी। ओके, तो वो सब नोट्स एंड प्रैक्टिस वगैरह ज़रूरी है। ओके, तो ये आपका यूज़र इनपुट आएगा। अगर यूज़र इनपुट लोअर केस में अगर एग्जिट है, इसका मतलब हम ब्रेक कर लेंगे। ओके, अगर यूज़र ने इनपुट दिया कि एग्जिट, तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे। ओके, ये हो गया आपका। अगर एग्जिट नहीं है तो हम क्या करेंगे ना, ये मैसेजेस के अंदर यूज़र का जो भी क्वेश्चन है उसको डाल देंगे। तो इसको मैं क्या करूँगा ना, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे मैसेजेस के अंदर अपेंड कर लेंगे, मैसेजेस डॉट अपेंड। ओके, तो ये हो गया आपका।
इतना तो हो गया, इतना तो पता ही है आपको। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट क्या करेंगे, इधर से कॉपी पेस्ट ही मारेंगे इसको। प्रिंट 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 के लिए ये वाला प्रिंट है, राइट। इसको प्रिंट कर लेंगे और ये आपका प्रिंट स्टेटमेंट रहने वाला है, और उसके आगे बोट भी लगा देंगे। ओके, तो इस यहाँ पे बोर्ड भी लगा लिया, ये हो गया, राइट। अभी ये आपका बन गया एक सिंपल सा रैक। अभी हम रन करके देखते हैं। मैं इतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ना मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको ये सब आता है। मतलब डॉट एन बी कैसे क्यों यूज हो रहा है, ओपन एआई क्यों यूज हो रहा है। ओके, सिस्टम प्रॉम्प्ट डिटेल्स में नहीं गया, क्योंकि ना मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप वो सब वीडियो देख चुके होंगे। ओके, अपना नोट्स बनाए होंगे, प्रैक्टिस वगैरह किए होंगे। ओके, तो ये सब भी मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सिंपल सा चीज़ है, राइट। तो यहाँ पे GPT-4.1 में मिनी यूज कर लेता हूँ, थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, राइट। और ये हो गया, अभी रन करते हैं। तो रन करने के लिए मैं पाइथन सिंपल राग डॉट पी वाई रन करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस पीडीएफ को, मैं रिवेल इन फाइंडर, इसके बाद मैं इसको ओपन करता हूँ, सिंपल पाइथन पीडीएफ। ओके, तो यहाँ पे एक है कि मतलब कब आया है, कौन क्रिएट किया है पाइथन को, ये सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह है। ये देखेंगे कैसे प्रिंट करना होता है पाइथन में, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। तो हम क्या करेंगे ना, उसी इंफॉर्मेशन को हम ट्राई करेंगे सर्च करने के लिए। ओके, तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे टाइप करूँगा व्हेन पाइथन वाज क्रिएटेड। ओके, तो मैं क्वेश्चन पूछा, पाइथन वाज फर्स्ट रिलीज इन 1991। उसके बाद आपको पेज भी दे रहा है, राइट। क्यों पेज दे रहा है, क्योंकि ना मैं बोला था उसको स्पेसिफिकली कि कीप आंसर, ये इफ द आंसर एग्जिस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड द पेज नंबर, तो पेज नंबर भी आपको दे रहा है। ओके, सिमिलरली मैं और एक क्वेश्चन पूछूंगा, हाउ टू प्रिंट इन पाइथन। ओके, तो ये बोल रहा है। ओके, ये पेज 2 पे, अगर आप देखेंगे पेज 2 में होगा। ओके, ये पेज 2 पे। और कुछ सर्च करते हैं, लेट्स से टेंसा फ्लो वगैरह कुछ है ना, हम सर्च कर लेते हैं, मे बी फ्लैश एंड जैंगो। यहाँ पे सर्च करते हैं, व्हाट आर द फ्रेमवर्क्स वर्क्स अवेलेबल इन पाइथन। ओके, देखते हैं क्या आता है। तो ये बोल रहा है पाइथन फेमस अवेलेबल जैंगो फ्लास्क। ओके, तो ये पेज 2 एंड 1 में बहुत जगह पे है, तो इसीलिए आ गया, राइट। अभी मैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हु इज ओके, व्हाट इज जावा, लेट्स से। तो ये बोल रहा है, आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन ऑन दिस टॉपिक, सॉरी। ये आपका सिंपल सा राग सिस्टम बन गया, राइट। इतने में ही आपका सिंपल सा एक राग सिस्टम बन गया, कितना इजी है, राइट। बट इस पर्टिकुलर सिंपल वाला जो राग है, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। ओके, तो बेसिकली जब आप प्रोडक्शन में काम करेंगे, ये सिंपल सा राग काम ही नहीं करेगा, फट जाएगा पूरा। ओके, उसके बाद टोकन्स वगैरह एक्सीड होने का चांसेस बहुत है, वो सब हम डिटेल्स में थोड़ी देर में ही डिस्कस करते हैं। तो पहले डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर सिंपल सा राग सिस्टम में, और उसको कैसे हम टैकल करेंगे वो थोड़ा देखते हैं। तो अभी तक हम क्या क्या सीखे, तो बेसिकली हम एक पीडीएफ को लिए, ये जो पीडीएफ हमारा था 2 पेजेस वाला पीडीएफ, इसको लिए, इसका जो कंटेंट है इसको हम सिस्टम प्रॉम्प्ट में डाल दिया, राइट। ये जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है हमारा एलएलएम के साथ कनेक्ट हो गया, राइट। उसके बाद हम एक टर्मिनल बेस्ड चार्ट बोर्ड बना लिए। ओके, जो भी हम क्वेश्चन पूछ रहे थे, एलएलएम इसका आंसर जनरेट करके दे रहा था। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम जो कंटेंट है इसका रिट्रीव करके एलएलएम में डाल दिए, और एलएलएम को जो भी क्वेश्चन पूछे, ये जो कंटेंट के साथ
थोड़ा बहुत एनालाइज करके वो हमें एक आंसर, फाइनल आंसर जनरेट करके दे रहा था। अभी प्रॉब्लम क्या क्या है इसमें? तो प्रॉब्लम बेसिकली आप एक मतलब यहाँ पे आपका 2 पेजेस वाला पीडीएफ है, राइट? आप सोचो आपका ऑर्गेनाइजेशन में तो ओनली दिस 2 पेजेस वाला तो पीडीएफ नहीं रहेगा, राइट? आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा इन जीबीज और टीबीज में आपका कंटेंट रहने वाला है, राइट? डेटाज रहने वाला है। तो आपका कंटेंट में भी आपका एक डेटाबेस में रहने वाला है, या फिर एक सम फाइल्स, या फिर सम बड़ा सा पीडीएफ में रहने वाला है, राइट? लेट्स से आप कंसिडर कीजिए आपका डेटा जो भी है वो शायद एक पीडीएफ में है, वो भी लेट्स से 1000 पेजेस वाला पीडीएफ में है। ओके, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो 1000 वाला जो पीडीएफ है उसका कंटेंट बहुत सारा होगा, राइट? मतलब यहाँ पे हम क्या करें, टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके सिस्टम प्रॉम्प्ट में डाल रहे थे। सिमिलरली 1000 वाला जो पीडीएफ होगा उसका कंटेंट बहुत होगा, राइट? मतलब ह्यूज, राइट? तो उस केस में अगर हम एलएलएम को वो सिस्टम प्रॉम्प्ट डाल दिए तो उस केस में हमें बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? फर्स्ट प्रॉब्लम इज टोकन लिमिट एक्सीड। टोकन लिमिट एक्सीड क्या है? टोकन लिमिट एक्सीड मतलब जो भी हम एलएलएम यूज करें या फिर मॉडल यूज करें, लाइक GPT-4 हो गया, GPT-4.1, लाइक आपका यहाँ पे GPT-4 हो गया, या फिर 4.1 हो गया, GPT लेट्स से 4 डॉट मिनी हो गया, या फिर लेट्स से 3.5 टर्बो हो गया। सिमिलरली लेट्स से सम अदर एलएलएम लाइक क्लॉड हो गया, ओके, जेमिनी हो गया, जितना भी हमारा एलएलएम वगैरह है या फिर मॉडल वगैरह है, तो इन लोगों का एक लिमिट रहता है, टोकन का तो लिमिट रहता है। आपको टोकन के बारे में तो पता होगा, राइट? टोकन जो कि हम चैप्टर 1 में डिस्कस किए थे इन डिटेल्स में, राइट? तो ये जो टोकन है बेसिकली इसका कुछ लिमिट रहता है ईच एंड एवरी एलएलएम के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये मैं ओपन किया हूँ GPT-4.1 का, ओके। तो GPT-4.1 में आप अगर देखेंगे, इसका लिमिट है 1 मिलियन टोकन्स, राइट? कुछ लिमिट है, राइट? सिमिलरली क्लॉड का अगर देखेंगे यहाँ पे होगा आपका 200K टोकन्स, राइट? सिमिलरली जेमिनी का भी कुछ लिमिट है। तो बेसिकली जब हम, ये तो मैं पीडीएफ का एग्जांपल दे रहा हूँ, 1000 पेजेस वाला पीडीएफ का दे रहा हूँ, लेकिन आप कंसिडर कीजिए आपका कंपनी का जो भी डेटा है, अगर उसको आप एलएलएम में डालेंगे तो टोकन इजीली एक्सीड हो जाएगा, राइट? तो इस केस में आपका प्रॉब्लम आएगा टोकन लिमिट एक्सीड, मतलब ये प्रोडक्शन में ही फट जाएगा। मतलब जब प्रोडक्शन में आप इतना सारा कंटेंट डालेंगे उस टाइम में ये आपको टोकन लिमिट एक्सीड ही देगा, बिकॉज ये जो हम यहाँ पे जितना भी हम प्रैक्टिकल वगैरह किए, ये बेसिकली आपका लोकल पे हो रहा था, ओके, विथ ए स्मॉल नंबर ऑफ पीडीएफ फाइल, ओके। बट जब प्रोडक्शन में हम इतना सारा डेटा को लेंगे, इतना सारा बड़ा बड़ा पीडीएफ फाइल, या फिर वेबसाइट को हम रीड करके उसका जो कंटेंट यहाँ पे डालेंगे, तो उस टाइम में आपका एप्लीकेशन फट जाएगा, काम नहीं करेगा प्रोडक्शन लेवल पे। तो पहला चीज़ है, प्रॉब्लम आता है टोकन लिमिट एक्सीड, तो टोकन आपका एक्सीड हो जाएगा। तो GPT-4.1 का होता है लाइक 1 मिलियन होता है, क्लॉड का शायद 200K ऐसा कुछ रहता है, जेमिनी का भी शायद 1 मिलियन कुछ रहता है टोकन लिमिट, ओके। तो यहाँ पे टोकन लिमिट एक्सीड हो जाएगा। सेकंड क्या है? सेकंड प्रॉब्लम है यूज ऑफ अननेसेसरी टोकन्स इन एलएलएम। मतलब क्या है? लेट्स से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स से वही पीडीएफ का एग्जांपल लीजिए। लेट्स से ये हमारा पीडीएफ का पेज 1 है, ओके। ये हमारा लेट्स से पीडीएफ का पेज 2 है, ओके। लेट्स से ये पेज 3 है, ओके। सिमिलरली लेट्स से अप टू पेज 1000, ओके, पेज 1000। तो ये हमारा पीडीएफ का पेजेस वगैरह है। लेट्स से ये जो पीडीएफ है हमारा पाइथन का पीडीएफ है, पाइथन पीडीएफ, पाइथन का ट्यूटोरियल का पीडीएफ है। लेट्स से एग्जांपल में बोल रहा हूँ। अगर आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं एलएलएम को कि व्हाट इज पाइथन, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, लेट्स से आप पूछ रहे हैं एलएलएम को, तो उस केस में क्या होगा? तो इस केस में जो इंट्रोडक्शन टू पाइथन है, तो उस केस में जो पाइथन का जो इंट्रोडक्शन है शायद इस पेज 1, पेज 2 एंड पेज 3 के अंदर रहेगा। पेज 1000 में तो नहीं रहेगा, राइट? या
तो 500 पे तो नहीं रहेगा, राइट। ये इनिशियली कुछ पेजेस में रहने वाला है, राइट। बट हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा कंटेंट को एलएलएम के अंदर डाल रहे हैं, जो कि अननेसेसरी है, राइट। जैसे जो भी हमारा रिलेवेंट सर्च है, जैसे हम पूछ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन, तो उस केस में शायद इनिशियल कुछ पेजेस पे ही हमें आंसर मिल जाएगा पाइथन क्या होता है, राइट। हमको जाने का ज़रूरत नहीं है पेज नंबर 1000 और पेज नंबर 500 पे। वो अननेसेसरी कंटेंट हम एलएलएम को भेज रहे हैं, राइट। उस केस में क्या होता है ना, अगर अननेसेसरी कंटेंट हम भेज रहे हैं तो हमारा जो टोकन के लिए, तो बेसिकली जो भी चार्जेस वगैरह लगता है बेस्ड ऑन द टोकन, तो हमारा अमाउंट भी जाएगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अमाउंट भी जाएगा इतना सारा, अगर अननेसेसरी टोकन अगर भेजेंगे। अगर मैं आपको ओपन एआई का डॉक्यूमेंटेशन में लेके जाऊँ, तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे मॉडल्स पे, लेट्स से मॉडल अभी तो GPT-5 भी आ गया, ओके। अभी लेट्स से हम जाएंगे GPT-4.1, ओके। अगर मैं इसमें क्लिक करूं तो आप यहाँ पे देखेंगे, राइट, $2 इनपुट का $2, तो पर 1 मिलियन टोकन्स के लिए इनपुट $2 लेता है। $2 इंडियन के लिए बहुत है, राइट। तो इतना अननेसेसरी इनपुट हम क्यों भेजें, जो कि हमारे लिए ज़रूरत ही नहीं है। जितना हमें चाहिए उतना हमें भेजना चाहिए, राइट। तो सेकंड प्रॉब्लम है आपका यूज ऑफ अननेसेसरी टोकन्स इन एलएलएम। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं ना, अगर हम पूछ रहे हैं कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन, तो उस केस में हमारा इनिशियल कुछ पेजेस पे ही हमें आंसर मिल जाएगा, बट हम भेज रहे हैं अननेसेसरी, और जितना भी जो लास्ट का जितना भी पेजेस है वो सब ज़रूरत नहीं है। अगर हम भेज रहे हैं तो फिर हमारा जो भी प्राइस हम मतलब अमाउंट हम डाल रहे हैं एलएलएम के अंदर, वो सब वेस्ट जाएगा, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम्स आता है, ओके। तो इसको टैकल करने के लिए हमें क्या करना है, इसको टैकल करने के लिए हमें ऑप्टिमाइज करना है रैग को। ये हमारा रैग सिस्टम है, राइट। ये जो हमारा है रैग सिस्टम है, राइट, रैग पाइपलाइन है। तो इसको हमें ऑप्टिमाइज करना है। कैसे ऑप्टिमाइज करना है उसको थोड़ा देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक पीडीएफ है, ओके। पीडीएफ, लेट्स से पेज, देयर आर 1000 पेजेस, ओके। अभी इस पीडीएफ को हमें क्या करना है ना, इसको हमें चंक्स में कन्वर्ट करना है। चंक्स मतलब क्या क्या होता है, ये पीडीएफ को काट देना है, छोटा छोटा पीसेस में काट देना है। तो कैसे इसको काटेंगे, तो बेसिकली हम इसको काट सकते हैं बेस्ड ऑन पेज। बेस्ड ऑन पेज हम काट सकते हैं, मतलब 1000 पेजेस है तो यहाँ पे 1000 चंक्स बन जाएगा, राइट। सिमिलरली हम बेस्ड ऑन पैराग्राफ पैराग्राफ काट सकते हैं। अगेन मेरा हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, ओके। तो पैराग्राफ एज बेस्ड ऑन पैराग्राफ, ईच पैराग्राफ को हम चंक्स बना सकते हैं। सिमिलरली लेट्स से हम कैरेक्टर्स को, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को भी एक चंक्स बना सकते हैं। मतलब लेट्स से 1000 कैरेक्टर को हम एक ग्रुप बना के इसको चंक्स बना लिए, ओके। तो समझ में आया, राइट। मतलब पीडीएफ को पहले हमें चंक्स में कन्वर्ट करना है, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, ये हमारा पीडीएफ है, ये हमारा पीडीएफ है, इसको हम चंक्स में कन्वर्ट करेंगे, ओके। ये चंक्स हो गया, लेट्स से ये सब चंक्स है, ये हमारा पीडीएफ है, इसको हम चंक्स में कन्वर्ट किए, तो ये आपका हो गया चंक्स। चंक्स हो गया। ये चंक्स में कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास लेट्स से एक ब्लैक बॉक्स है। यहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स है, लेट्स से ये हमारा ब्लैक बॉक्स है। इसमें आएंगे, ब्लैक बॉक्स में क्या है वो सब आएंगे। ब्लैक बॉक्स या फिर मैजिक बॉक्स पकड़ लीजिए, कुछ भी। तो ये जो चंक्स है हम ब्लैक बॉक्स को भेज रहे हैं। पहले मैं क्या किया, पीडीएफ जो है उसको मैं चंक्स में कन्वर्ट किया। चंक्स में कन्वर्ट करने के बाद मैं एक ब्लैक बॉक्स जो मैजिक बॉक्स है उसके अंदर डाल दिया, ओके। अभी क्या होगा ना, अभी लेट्स से एक यूजर ने क्वेश्चन पूछा, एक यूजर ने क्वेश्चन पूछा, ओके। कुछ क्वेरी लाया, क्वेरी पूछा कि व्हाट इज पाइथन, क्वेश्चन पूछा, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है, यूजर का जो भी क्वेश्चन है, इसको भी हम ब्लैक बॉक्स में डाल देंगे। समझ में आया। मतलब जो चांस है, पीडीएफ का जो चांस है उसको भी ब्लैक बॉक्स में डाल दिए, और यूजर का जो क्वेश्चन है उसको भी हम ब्लैक बॉक्स में डाल दिए, ओके। तो ये ब्लैक बॉक्स क्या करेगा ना,
बेस्ड ऑन दिस यूजर क्वेश्चन, तो क्या करेगा ना, जो रिलेवेंट चंक्स है उनमें से जो रिलेवेंट चंक्स है उसको वो लेके आएगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स से यूजर ने पूछा व्हाट इज पाइथन, ओके, तो इसको तो हम चंक्स वन, लेट्स से चंक्स वन, चंक टू, चंक थ्री, ऐसे करके लेट्स से चंक लेट्स से 200 तक है। तो व्हाट इज पाइथन यूजर ने पूछा, तो इसका जो इनिशियल लेट्स से इनिशियल कुछ चंक्स में इसका आंसर मिल गया, लेट्स से चंक वन, चंक टू, चंक थ्री में इसका आंसर मिल गया। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे ना, ये ब्लैक बॉक्स क्या करेगा, ब्लैक बॉक्स आपको रिटर्न देगा क्या क्या, चंक वन, चंक टू, चंक थ्री, ये 3 चंक्स आपको रिटर्न देगा। समझ में आया? फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपका जो पीडीएफ है इसको हम चंक्स में कन्वर्ट किए, छोटा छोटा चंक्स में, और इसको हम एक ब्लैक बॉक्स में डाल दिए। ओके, उसके बाद यूजर ने क्वेरी पूछा, क्वेश्चन पूछा व्हाट इज पाइथन, ये जो क्वेश्चन को हम फिर से ब्लैक बॉक्स में डाल दिए। ओके, तो अभी ब्लैक बॉक्स क्या करेगा ना, जो रिलेवेंट चंक से फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मतलब लेट्स से व्हाट इज पाइथन, पाइथन का लेट्स से जो चंक से पाइथन के बारे में ये 3 चंक्स में कुछ इंफॉर्मेशन है, तो ब्लैक बॉक्स क्या करेगा ना, आपको वो रिलेवेंट चंक से आपको रिटर्न करेगा। ओके, ये रिटर्न करने के बाद अभी क्या होगा ना, ये जो चंक्स वगैरह है, ये जो चंक्स वगैरह है ये जाएगा आपका एलएलएम के अंदर, जो रिलेवेंट चंक्स है, मतलब C1, C2, C3 एलएलएम के अंदर गया। उसके साथ क्या जाएगा, उसके साथ जाएगा आपका जो यूजर का जो क्वेश्चन था, ये जो प्लस आपका ये यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे चंक्स प्लस यूजर क्वेरी। ओके, मतलब ये गया। उसके बाद अभी एलएलएम के पास अभी उसका कॉन्टेक्स्ट है, यूजर का भी क्वेश्चन है, उसके साथ आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट भी है चंक्स। ओके, तो अभी एलएलएम अपना नॉलेज लगाएगा और आपको एक आंसर जनरेट करके देगा। ये आपका हो गया आउटपुट। होप आपको समझ में आया। ये आपका फाइनल आउटपुट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एलिमिनेट कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा चंक्स है, जो रिलेवेंट चंक्स है उसी को हम एलएलएम को दे रहे हैं। राइट, तो इस केस में हमारा क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, इस केस में हमारा दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो टोकन लिमिट भी एक्सीड नहीं होगा, उसके साथ हम अननेसेसरी टोकन्स को भी हम एलएलएम को नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ना हम यहाँ पे नेसेसरी जो है, जो क्वेश्चन का जो नेसेसरी चंक्स है वो चंक्स बेसिकली हम एलएलएम को भेज रहे हैं। होप आपको समझ में आया। ओके, अभी हम समझते हैं ये ब्लैक बॉक्स क्या है। ब्लैक बॉक्स या फिर मैजिक बॉक्स जो भी ले लीजिए, ब्लैक बॉक्स के बारे में समझते हैं। ओके, तो ब्लैक बॉक्स बारे में समझने के लिए, तो बेसिकली ये ब्लैक बॉक्स का ना 3 स्टेजेस रहता है। ओके, फर्स्ट स्टेज इंजेक्शन स्टेज, देन रिट्रीवल स्टेज एंड जनरेट स्टेज। आपको ऑलरेडी पता होगा ये रिट्रीवल स्टेज के बारे में थोड़ा बहुत, जनरेट स्टेज के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। अभी समझते हैं इंजेक्शन स्टेज के बारे में। ओके, इंजेक्शन स्टेज में क्या होता है, तो बेसिकली हमारा ये पीडीएफ है, ये हमारा पीडीएफ है। राइट, तो इंजेक्शन स्टेज में क्या होगा ना, इंजेक्शन स्टेज में यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ छोटा सा। ओके, इंजेक्शन स्टेज में क्या होगा ना, ये जो पीडीएफ है यहाँ पे हमारा चंक्स में कन्वर्ट होता है, पीडीएफ मल्टीपल चंक्स में। मैं अभी पीडीएफ ले रहा हूँ, आप कुछ भी डेटा ले सकते हैं, मतलब डेटाबेस से डेटा ले सकते हैं या फिर वेब का डेटा ले सकते हैं। ओके, तो ये चंक्स में कन्वर्ट हुआ। चंक्स में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या होता है ना, ये जो चंक्स है वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट होता है। वेक्टर एम्बेडिंग आपको याद होगा, राइट? वेक्टर एम्बेडिंग क्या होता है, चैप्टर 1 में मैं पढ़ाया था। ओके, अगर याद नहीं है फिर से एक बार देख लीजिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ नोट्स वगैरह बनाना होगा तो कि आपको समझ में रहे, मतलब याद रहेगा वेक्टर एम्बेडिंग्स वगैरह क्या होता है। ओके, तो वो सब कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमको कन्वर्ट करना है वेक्टर एम्बेडिंग्स में। क्यों कन्वर्ट करना है वेक्टर एम्बेडिंग्स में? बिकॉज हमें रिलेशन क्रिएट करना है ईच चंक्स के। ये आपका चंक 1, चंक 2, चंक
3, चंक 4, लेट्स से चंक 1000। ये जो चंक्स है ना, इसके अंदर हम रिलेशन क्रिएट करेंगे। वेक्टर एम्बेडिंग थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आप देख लेना, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे बताएंगे। वेक्टर एम्बेडिंग एक मल्टी डायमेंशनल एक चीज़ होता है जहाँ पे हम रिलेशन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं इन ए कंप्यूटर। ओके, तो यहाँ पे लेट्स से ये हमारा 2D 2D है, आपको पता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे लेट्स से हमारा पाइथन के बारे में, ये पीडीएफ हमारा पाइथन के बारे में, लेट्स से पाइथन का एक कोऑर्डिनेट है यहाँ पे पाइथन। ओके, और लेट्स से और कुछ इंफॉर्मेशन, लेट्स से फ्लास्क फ्लास्क पाइथन का फ्रेमवर्क होता है, राइट। तो ये आपका लेट्स से फ्रेमवर्क। ओके, ये आपका लेट्स से जैंगो। ओके, ये हो गया। इसके साथ हम क्या करेंगे ना, मतलब ये तो आपका वेक्टर एम्बेडिंग्स में ऐसे बनता है, मैं अभी समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इसके साथ हम क्या करेंगे ना, इसके साथ कुछ मेटा डेटा भी हम डाल देंगे। मेटा डेटा मतलब पेज नंबर वगैरह हो गया, या फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कुछ हो गया, ये सब चंक्स के बारे में। ओके, तो अभी अभी आपका ये बन गया पीडीएफ। उसके बाद ये चंक्स में कन्वर्ट किए, इसको हम वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट किए। ओके, तो वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे ना, इसको हम स्टोर कर लेंगे एक डेटाबेस में। जो वेक्टर एम्बेडिंग जो हमारा बना है, इसको हम स्टोर कर देंगे एक डेटाबेस में। ओके, इसको अगर मैं ऐसे, ओके, डीबी, ये क्या, कौन सा डीपी है, वेक्टर डीबी। ये वेक्टर डीबी बहुत सारे होते हैं, मैं बता दूंगा क्या क्या है। तो ये आपका वेक्टर डीबी में स्टोर होके रहेगा, जो वेक्टर एम्बेडिंग से वो स्टोर होके वेक्टर डीबी में रहने वाला है। ओके, अभी क्या होगा ना, अभी आपका लेट्स से यूजर ने क्वेश्चन पूछा। ओके, क्वेश्चन पूछा लेट्स से व्हाट इज फ्लास्क, व्हाट इज फ्लास्क। ओके, व्हाट इज फ्लास्क, ये क्वेश्चन पूछा। तो अभी क्या होगा ना, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, ये फिर से वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट होगा। ओके, समझ में आया, ये भी वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट होगा। अभी क्या होगा, ये भी तो मतलब आपका आपका ये क्वेश्चन जो है वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट हो गया, और ये वेक्टर एम्बेडिंग आपका वेक्टर डीबी में स्टोर हो गया। अभी क्या होगा, हम क्या करेंगे ना, ये जो वेक्टर एम्बेडिंग को लेके जो क्वेश्चन का वेक्टर एम्बेडिंग बना है, ये ये वेक्टर एम्बेडिंग को लेके हम वेक्टर डेटाबेस में सर्च करेंगे, जो रिलेवेंट चंक्स हमें चाहिए, जो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे ना, रिलेवेंट चंक्स हम गेट कर रहे थे ना। तो बेसिकली हम इसी वेक्टर एम्बेडिंग्स को लेके हम वेक्टर डीबी में सर्च करेंगे। ओके, तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, इसको मैं वेक्टर डीबी में सर्च करूँगा। ओके, तो वेक्टर डीबी में सर्च करने के बाद मुझे रिलेवेंट चंक्स भी मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आया व्हाट इज फ्लास्क, तो मे बी हमारा जो चंक्स होगा तो इसके अंदर में भी हो सकता है, राइट। इसके अंदर, वन सेकेंड, आपका इसके अंदर हो सकता है, क्योंकि ना फ्लास्क एक फ्रेमवर्क है पाइथन का, इसी इसी कोऑर्डिनेट्स के अंदर हो सकता है, राइट। तो ये सब चंक्स आपको रिट्रीव करके आपको डेटाबेस देगा, रिटर्न करेगा। तो ये आपका लेट्स से आ गया रिट्रीव करके, ये आपका चंक्स, लिस्ट ऑफ चंक्स, लेट्स से चंक 1, चंक 2, चंक 3, समझ में आया, ये आपका रिट्रीव करके आ गया। अभी हमारा जो एलएलएम है, अभी जो फ्लो, जो पहले जो फ्लो था वही है। अभी जो एलएलएम है, इसके अंदर आपका ये चंक्स आएगा एज ए सिस्टम प्रॉम्प्ट। ओके, उसके बाद आपका जो यूजर का क्वेरी था, आपके एलएलएम के अंदर आएगा एज ए यूजर रोल। ओके, ये आने के बाद तो एलएलएम अभी थोड़ा एनालाइज करेगा, उसके बाद एनालाइज करने के बाद ये जनरेट करेगा, तो जनरेट करके आंसर देगा। ओके, ये आपका आउटपुट बन जाएगा। ओके, तो बेसिकली हमारा ये जो एरिया है, ये पार्ट है, ये पार्ट आपका इंजेक्शन में जाता है, राइट, इंजेक्शन में जाता है, करेक्ट। उसके बाद आपका आता है रिट्रीवल फेज। रिट्रीवल फेज बेसिकली आपका ये पार्ट आता है, ये सर्च करने के बाद ये जो रिट्रीव होता है, यहाँ पे जो रिट्रीव हुआ, राइट, ये पार्ट रिट्रीवल पार्ट में आता है।
और ये आपका फाइनल आउटपुट जो जनरेट फेज में आता है। तो हमारा 3 फेज है, इंजेक्शन फेज, रिट्रीवल फेज एंड जनरेट फेज। समझ में आया? ओके, अभी आपको दिखाता हूँ मैं एक डायग्राम। तो ये डायग्राम देखिए, तो बेसिकली हमारा एक डॉक्यूमेंट है। ओके, इसको हम चंक्स में कन्वर्ट किए, चंकिंग किए। ओके, इस डॉक्यूमेंट को हम वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट किए। ओके, जो चंक्स जो है उसको हम वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट किए। उसके बाद इसको हम वेक्टर डीबी में स्टोर कर लिए। ओके, वेक्टर डीबी बहुत सारा होता है, मैं बताऊंगा अभी। तो इसको हम स्टोर किए वेक्टर डीबी पे, स्टोर इन वेक्टर डीबी। अभी यूजर ने कुछ क्वेरी पूछा, क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन को भी हम वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट किए। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसको हम वेक्टर डीबी में सर्च कर रहे हैं। ओके, तो जो वेक्टर डीबी से सर्च करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो चंक्स रिट्रीव होके आएगा, उसको हम एलएलएम में डाल देंगे। ओके, उसके बाद जो यूजर ने क्वेश्चन पूछा था उसी को भी हम एलएलएम में डाल देंगे। उसके बाद फाइनली आपको आंसर मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका आता है इंजेक्शन फेज में। ओके, और ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है आपका आता है रिट्रीवल पार्ट में, और ये आपका जनरेट फेज में आता है। तो ये आपका हो गया इंजेक्शन, इंजेक्शन फेज, ये आपका रिट्रीवल फेज, ये आपका जनरेट फेज। समझ में आया? ओके, अभी बहुत सारे वेक्टर डेटाबेस वगैरह है, उसको मैं दिखा देता हूँ क्या क्या है। तो वेक्टर डेटाबेस बहुत सारे हैं, मैं अभी 3 ही यहाँ पे लिस्ट आउट किया हूँ, आप गूगल कर सकते हैं। तो वेक्टर डेटाबेस आपका क्वाड्रेंट डीबी होता है, पाइनकॉन डीबी होता है, ओके, क्रोमा डीबी होता है, और भी बहुत सारे हैं। ओके, बट हमारा जो ये जो प्लेलिस्ट है इसके लिए हम क्वाड्रेंट डीबी ही यूज करेंगे। ओके, तो आप थोड़ा गूगल कर लेना, और भी बहुत सारे हैं। तो क्वाड्रेंट डीबी हम इस प्लेलिस्ट में हम यूज करने वाले हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा पूरा पाइपलाइन। इसको बोलते हैं बेसिकली रैग पाइपलाइन, इसको बोलते हैं, मतलब इतना सारा जो है ना, इसको बोलते हैं रैग पाइपलाइन। ओके, तो जो पाइपलाइन हम यहाँ पे डिस्कस किए वही पाइपलाइन हम अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। ओके, लेट मी डू वन थिंग। ये जो हम सिंपल राग एंड पाइथन फाइल जो है इसको हम एक फोल्डर में डाल देते हैं। 1 सेकेंड, रैग वन लेट्स से, तो इसको हम रैग वन के अंदर डाल देते हैं, मूव, एंड पीडीएफ को भी डाल देते हैं। ओके, अभी और एक फोल्डर बनाते हैं से रैग टू, जो कि हमारा थोड़ा ऑप्टिमल वाला रहने वाला है, रैग टू। इसको क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, लेट्स से main.py। ओके, और मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा पीडीएफ फाइल हम इस बार लोड करने वाले हैं। थोड़ा सा बड़ा वाला पीडीएफ यूज करेंगे। तो ये वाला पीडीएफ हम यूज करने वाले हैं, तो इसका 140 पेजेस कुछ करके है। ओके, तो ये मैं रैंडमली कहीं से गूगल से ही डाउनलोड किया, तो बहुत सारा पेजेस वगैरह है पाइथन के बारे में। ओके, तो इसी को ही हम यूज करने वाले हैं। शायद 140 और कुछ, या 140 पेजेस है। ओके, तो इसी को ही हम यूज करने वाले हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करके मैं अपना जो रैग टू है उसी के अंदर डाल देते हैं। इसको मैं कॉपी किया, यप। ओके, ये आपका आ गया। इसको थोड़ा सा नेम वगैरह चेंज कर लेते हैं, सिंपल नेम पाइथन, python.pdf। फाइन, ये आपका थोड़ा सा 140 पेज वाला कुछ है, तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे ना, पहले हमारा क्या क्या स्टेप्स होने वाले वो लिस्ट आउट करते हैं, उसके बाद कोड करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, इंजेक्शन स्टेज, राइट। इंजेक्शन स्टेज में हमारा होने वाला है। सेकेंड सेकेंड फेज क्या होता है, रिट्रीवल फेज, रिट्रीवल फेज, राइट। थर्ड फेज क्या होता है, जनरेट फेज। तो इंजेक्शन फेज में हमें क्या क्या करना है, इंजेक्शन फेज में पहला चीज हमें पीडीएफ को लोड करना है, राइट। तो पीडीएफ लोड, ओके।
पीडीएफ लोड करने के बाद उसको क्या करना है, वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको पीडीएफ लोड करने के बाद हमें चंकिंग करना है पीडीएफ का, राइट, छोटा छोटा पीसेस में कन्वर्ट करना है। तो चंकिंग हो गया। उसके बाद चंकिंग होने के बाद वो चंक्स को हमें वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करना है। तो वेक्टर एम्बेडिंग्स हो गया। और वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करने के बाद ये जो वेक्टर एम्बेडिंग को हमें वेक्टर डीबी में स्टोर करना है। स्टोर इन वेक्टर डीबी। तो अभी हम एज ए वेक्टर डीबी कौन सा यूज करने वाले हैं, क्वाड्रेंट डीबी यूज करने वाले हैं, क्वाड्रेंट डीबी। ओके, हो गया। तो इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। ओके, यह आपका कमेंट आउट हो गया। और रिट्रीवल फेज में क्या क्या है, रिट्रीवल फेज में पहले हम यूजर का इनपुट लेंगे, यूजर इनपुट। यूजर का इनपुट लेने के बाद हम क्या करेंगे, यूजर इनपुट को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे, वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे। वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, डीबी में सर्च करेंगे, रिट्रीव करने की ट्राई करेंगे, रिट्रीव फ्रॉम वेक्टर डीबी। ओके, रिट्रीव RET, ओके, वेक्टर डीबी। तो इसको भी हमें कमेंट आउट कर लेते हैं। ओके, और जनरेट में क्या, जस्ट LLM और यूजर इनपुट को एक साथ, जो चंक्स रिट्रीव होके आया उसको, और जो इनपुट है यूजर का उसको हम LLM के अंदर डाल देंगे। तो यूजर, यहाँ पे हमारा स्टेप है यूजर इनपुट एंड रिट्रीव्ड डेटा, रिट्रीव्ड चंक्स को हम पुट इट इन LLM। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा स्टेप्स है। तो इसी बेस्ड ऑन दिस स्टेप्स वी विल बी वर्किंग ऑन। ओके, तो पहला इंजेक्शन स्टेज। तो पहला चीज़ क्या है, पीडीएफ को लोड करना है। तो पीडीएफ लोड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें तो पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ हमारे पास ऑलरेडी है। ओके, तो अभी पीडीएफ वगैरह ये सब लोड वगैरह, चंकिंग वगैरह, वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करना, डीबी में स्टोर करना, ये सब बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है, राइट। तो इसके लिए भी एक सल्यूशन है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे ना, LangChain यूज करेंगे। मैं अगर आपको दिखाऊं LangChain का साइट, तो LangChain, तो यहाँ पे अगर मैं LangChain के अंदर जाऊँ, तो ये बेसिकली आपका एक कंपनी है जो कि क्या करते हैं ना, फ्रेमवर्क काइंड ऑफ है ये, जो बेसिकली ये मल्टीपल टाइप ऑफ यूटिलिटी फंक्शन बना के रखे हैं। तो बेसिकली हम इंडस्ट्री में इसी को ही यूज़ करते हैं। तो लेट्स से पीडीएफ को लोड करना हुआ, या फिर चंकिंग करना होगा, या फिर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करना होगा, वेक्टर डीबी में स्टोर करना होगा, इन लोगों के पास बहुत सारा प्री डिफाइंड यूटिलिटी फंक्शंस वगैरह है, उसी को लेके हम काम कर सकते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें पीडीएफ लोड करना है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ पीडीएफ लोडर इन LangChain, ओके, तो ये डॉक्यूमेंट लोडर्स करके है। ओके, तो इसमें अगर आप देखेंगे, वेब पेज लोड करने के लिए इन लोगों का एक कुछ यूटिलिटी फंक्शन है, पीडीएफ का भी है। सिमिलरली क्लाउड प्रोवाइडर्स, सोशल प्लेटफॉर्म, मैसेज सर्विस, बहुत सारे। ओके, बट हमें चाहिए क्या, पीडीएफ लोडर। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पाई पीडीएफ लोडर। तो इसके लिए हमें क्या करना है ना, इसको यूज करने के लिए हमें इसको इंस्टॉल करना है, LangChain कम्युनिटी पाई पीडीएफ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको इंस्टॉल करता हूँ। ओके, इसको मैं साइड बाय साइड कर लेता हूँ, तो आपको भी समझ में आएगा। 1 सेकेंड, इसको साइड कर लिया, इसको भी साइड बाय साइड कर लेते हैं। ओके, अभी मैं इंस्टॉल करूँगा इसको, जो हमारा LangChain कम्युनिटी पाई पीडीएफ। थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये आपका इंस्टॉल हो गया। ओके, अभी इसको कैसे यूज करना है, तो यूज करने के लिए यहाँ पे दिया है, इसको हमें इंपोर्ट करना है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर डालेंगे इंपोर्ट स्टेटमेंट। ओके, और क्या बोल रहा है, हमें चाहिए फाइल पाथ और ये लोडर।
तो फाइल पाथ, फाइल लोड अभी कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ फाइल पाथ। ओके, तो फाइल पाथ बेसिकली ये हमारा करंट डायरेक्टरी में है, तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, python.pdf। ये आपका हो गया, ये पाथ आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसको लेके हमें ये फाइल पाथ को देना है, राइट। तो इसके लिए लोडर इक्वल्स टू फाइल पीडीएफ लोडर, देन आपका फाइल पाथ हो गया, राइट। ये हो गया आपका। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे लोड फंक्शन है, तो लोड अगर करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स आएगा, तो देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ पे डॉक्स कर लेते हैं, डॉक्स और लोडर डॉट लोड। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट डॉक्स ऑफ जीरो, देखते हैं क्या आता है, डॉक्स ऑफ जीरो। तो इसको मैं रन करूँगा तो मुझे जाना है CD चैप्टर 4, इसके अंदर रैक टू, ओके, और पाइथन main.py। तो ये आपका कंटेंट वगैरह आया, राइट। तो यहाँ पे देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग ये सब आया। अगर मैं इस पीडीएफ को ओपन करूँ, ये देखिए यहाँ पे आया, राइट। तो ये लोड हो रहा है, ओके। और उसके साथ क्या क्या आ रहा है, ये मेटा डेटा वगैरह आ रहा है। तो आपका पेज लेबल भी आ गया, पेज करंट पेज आ गया, टोटल पेजेस आ गया, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ये सब आपका मेटा डेटा है, ओके। तो ये आपका मिल गया। अभी क्या करना है ना, इसको मैं थोड़ा सा हटा लेता हूँ, ओके। अभी हमें क्या करना है, चंकिंग करना है। चंकिंग अभी कैसे करें, चंकिंग के लिए भी हमें लैंगचन यूज करना है। तो लैंगचन में ऑलरेडी है, उसका नाम है लाइक टेक्स्ट स्प्लिटर लैंगचन, ओके। टेक्स्ट स्प्लिटर लैंगचन में जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, यहाँ पे क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स को ले रहा है और स्प्लिट्स कर रहा है, ओके। तो थोड़ा सा अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, इसमें हम क्लिक करेंगे, ओके। तो ये बोल रहा है इसको हमें इंस्टॉल करना है, ओके। पिप इंस्टॉल लैंगचन टेक्स्ट स्प्लिटर्स, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये आपका इंस्टॉल हो गया। तो बेसिकली लैंगचन बेसिकली ये यूटिलिटी फंक्शन वगैरह क्रिएट करके रखा है, तो हमारे लिए इजी होता है, राइट। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके इसको इंपोर्ट कर लिया मैंने टेक्स्ट स्प्लिटर को। अभी क्या करना है ना, अभी हमें ये जो इसका चंकिंग, मतलब कितना साइज का चंक्स बनाना चाहते हैं, चंक्स ओवरलैप, ओवरलैप क्या होता है, वो सब डिस्कस करेंगे। तो चंकिंग के लिए मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे एक ये इधर से ही कॉपी कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हमें पहला चीज़ क्या देना है, चंक साइज। तो कितना साइज, मतलब ये जो चंकिंग करेगा बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स, ओके। तो मैं क्या करूँगा, ईच 1000 कैरेक्टर को एक चंक लेगा, ओके। उसके बाद हमें देना पड़ता है चंक ओवरलैप, ओके। तो पहले समझ लेते हैं चंक ओवरलैप क्या होता है, ओके। चंक ओवरलैप क्या होता है, अभी समझते हैं चंक ओवरलैपिंग होता है क्या है, ओके। लेट्स से हमारा चंक साइज है 3, तो ईच मतलब 3 साइज वाला हमारा चंक बनेगा। लेट्स से यहाँ पे 1 2 3 एक चंक बन जाएगा, 4 5 6 एक चंक बन जाएगा, और 7 8 एक चंक बन जाएगा। तो ये हमारा चंक 1 चंक 2 चंक 3 हो गया, राइट। अभी लेट्स से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से गूगल GOO और GLE यहाँ पे है, मतलब ऐसे चंक 1 में GOO है, चंक 2 में GLE है, ओके। तो उस केस में मिसिंग हो रहा है, राइट, मतलब कंटेंट पूरा मिसिंग हो रहा है, मतलब एक कंटेंट चंक 1 में और एक कंटेंट चंक 2 में, तो हमें ठीक रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं ना, लेट्स से ओवरलैप हमारा 1 है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम इस चंक 1 के साथ हम दूसरा जो चंक का और एक मतलब जो भी कैरेक्टर हम ले सकते हैं। सिमिलरली चंक 2 में क्या कर सकते हैं, चंक 3 का और एक कैरेक्टर ले सकते हैं। आप अगर यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि नहीं, यहाँ पे हम इसको हम दोनों जगह पे, मतलब चंक 1 चंक 2 पे रख रहे हैं। यहाँ पे भी इसको हम
चंक 2 पे और चंक 3 पे भी रख रहे हैं, तो हमारे क्या होगा, हमारा अभी ये सब इंफॉर्मेशन और ये सब कंटेंट भी हमें मिलेगा। ओके, तो यही है आपका चंक ओवरलैपिंग। तो चंक ओवरलैप में हम लेट्स से यहाँ पे 1000 कैरेक्टर को हम एक चंक बना रहे हैं, राइट। तो मे बी हम क्या कर सकते हैं ना, इसको 500 दे दें ईच, मतलब 500 ओवरलैप होगा। ओके, या दैट्स फाइन। ये हो गया आपका टेक्स्ट स्प्लिटर। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे ना, इसको और ये जो डॉक्यूमेंट को है, ये जो डॉक्यूमेंट्स है, इसको हम स्प्लिट करेंगे। तो कैसे स्प्लिट करेंगे, तो इसको लेंगे टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट स्प्लिटर है, डॉट स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स। ओके, और इसके अंदर हम डाल देंगे डॉक्स। ओके, जो ये डॉक्स जो है, और इसको हम स्टोर कर लेंगे स्प्लिटेड डॉक्स। ओके, मतलब एक वेरिएबल में स्टोर कर लिए। तो ये आपका चंकिंग हो गया, चंकिंग पार्ट हो गया। अभी हमें वेक्टर एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना है। तो वेक्टर एम्बेडिंग के लिए अगर आप चैप्टर 1 देखे होंगे, तो उसमें हम क्या किया था, अगर मैं चैप्टर 1 पे जाऊँ तो यहाँ पे हम क्या किया था ना, मतलब ओपन एआई का जो आता है एम्बेडिंग क्रिएट, इसी को लेके हम वेक्टर एम्बेडिंग किए थे। बट इसको हमें यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, हम यूज़ करेंगे लैंगचेन का। ओके, तो लैंगचेन में अगर मैं सर्च करूँ एम्बेडिंग एम्बेडिंग लैंगचेन, लैंगचेन यस। तो टेक्स्ट एम्बेडिंग हम ले लेंगे, तो इधर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये बोल रहा है, तो हम लोग ओपन एआई ही यूज करेंगे, राइट। तो इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा, ओपन एआई। तो इंस्टॉल हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, हमें इंपोर्ट करना है लैंगचेन ओपन एआई, इंपोर्ट ओपन एआई एम्बेडिंग। तो इसको कॉपी करना है, यहाँ पे डाल देंगे। ओके, और ये क्या होगा, और इसको इसको भी कॉपी करना है, राइट। इसको भी कॉपी कर लिए, तो इसके एम्बेडिंग के अंदर डाल दिए। ओके, एम्बेडिंग मॉडल ये हो गया, तो ये वाला मॉडल लेगा। लेकिन अगर मैं इसको रन करूं, ये काम करेगा क्या, देखते हैं। आप सोचिए काम करेगा कि नहीं, आप सोचिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो फिर आप समझ पाएंगे प्रॉब्लम कहाँ पे है। ओके, क्योंकि ना यहाँ पे हम लोग ओपन एआई के बेसिस पे हम एम्बेडिंग करने वाले हैं, तो कुछ मिसिंग है यहाँ पे जो कि फेल होगा। आप थोड़ा पॉज करके वीडियो सोचिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो बेसिकली ये काम नहीं करेगा। तो अगर मैं रन करूँ इसको, तो क्या एरर आएगा, तो ये बोल रहा है ओपन एआई की मिसिंग। क्योंकि ना हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ओपन एआई यूज कर रहे हैं एज ए एम्बेडिंग मॉडल, राइट। तो बेसिकली ओपन एआई का की देना होगा हमें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम जो एनवायरमेंट फाइल है, सॉरी एनवायरमेंट डॉट env फाइल जो है, उसमें से हमें ओपन एआई का जो की है उसको लोड करना है। तो हम क्या करेंगे ना, जाएंगे हमारा प्रीवियस कोड में। ओके, तो इधर से हम डॉट env को इंपोर्ट कर लेंगे और लोड env कॉल कर लेंगे। हो गया ये आपका, अभी अभी चल जाएगा। मतलब अभी मैं रन करूंगा तो चल जाएगा, क्योंकि ना अभी हमारे पास ओपन एआई का की है। ओके, तो ये आपका एम्बेडिंग मॉडल बन गया। ओके, अभी हमें क्या करना है ना, एम्बेडिंग मॉडल बन गया, लेकिन हमें ये जो एम्बेडिंग बेस्ड ऑन दिस एम्बेडिंग मॉडल, हमें इस फ्लीट डॉक्स को कन्वर्ट करना है वेक्टर एम्बेडिंग्स में। उसके बाद हमें स्टोर करना है वेक्टर डीबी में। ओके, तो यहाँ पे हम क्या क्या करेंगे, इसको स्प्लिट डॉक्स जो है, जो वेरिएबल है, स्प्लिट डॉक्स को हमें कन्वर्ट टू वेक्टर एम्बेडिंग यूजिंग हमारा जो ये जो मॉडल है, एम्बेडिंग मॉडल है, ये सब वेरिएबल का नाम यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। ओके, ओके, तो अभी हम क्या करेंगे ना, वेक्टर डीबी को यहाँ पे लोड करेंगे। तो वेक्टर डीबी को लोड करने के लिए मैं क्या करूँ ना, आप लोकली यूज कर सकते, लोकली इंस्टॉल कर सकते हैं वेक्टर डीबी। बट मुझे प्रिफरेबल लगता है कि मतलब एक डॉकर डॉकर फाइल बना के, डॉकर कंपोज फाइल बना के उसी में रन करना मुझे ईजी लगता है। तो मैं वही करूँगा। मतलब आप भी यूज कर सकते हैं, मतलब डॉकर इंस्टॉल कर सकते हैं, डॉकर इंस्टॉल आप अपना लोकल पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, इजी होता है बहुत। ओके, तो मैं रेकमेंड करूँगा डॉकर ही यूज़ कीजिए। ओके,
तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, ये जो आज रैग 2 है, तो यहाँ पे मैं एक डॉकर फाइल, कंपोज फाइल बना लूँगा, डॉकर कंपोज .yml। ओके, तो यहाँ पे मैं एक सर्विस बना लूँगा, सर्विसेज के अंदर हमारा ये वेक्टर डीबी होने वाला है, वेक्टर डीबी। और इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, इमेज हम यूज करने वाले हैं, इमेज हम इमेज यूज करने वाले हैं क्वाड्रेंट डीबी का, राइट, क्वाड्रेंट डीबी इमेज। ओके, तो इसमें जाएंगे डॉकर हॉब में, तो इधर से हम कॉपी कर लेंगे इसको, यस, तो इमेज नेम के अंदर डाल देंगे। ओके, ये आपका इमेज नेम हो गया। और एंड इसका पोर्ट बेसिकली 6333 में चलता है पोर्ट। ओके, तो इसको पोर्ट भी दे देंगे, पोर्ट्स आपका ये रहने वाला 6333 हो गया। ये आपका डॉकर कंपोज फाइल बन गया। मैं अपना डॉकर ओपन कर लेता हूँ, डॉकर, तो ये मेरा डॉकर डेस्कटॉप है। ओके, तो अभी कंटेनर्स वगैरह कुछ नहीं है। अभी मैं रन करूँगा इसको, और एक टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल कर लेते हैं, यहाँ पे बेटर होगा, क्लियर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं रन करूँगा। देखिए यहाँ पे डॉकर कंपोज किसके अंदर है, चैप्टर 4 रैग 2, उसके बाद डॉकर कंपोज है, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा ना, cd चैप्टर 4, इसके अंदर हमारा रैग 2 है। ओके, और यहाँ पे मैं एक कमांड रन करूँगा, ये जो डॉकर कंपोज फाइल है इसको बिल्ड करने के लिए, बिल्ड एंड रन करने के लिए, डॉकर कंपोज अप। ओके, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इमेज फुल करेगा, उसके बाद रन होगा। तो ये सब इमेज वगैरह फुल कर रहा है। तो बेसिकली मैं सजेस्ट करूँगा आप डॉकर इंस्टॉल करके ही कीजिए, बेटर रहता है। ओके, तो जब ज़रूरत होगा आप करेंगे, यूज करेंगे, नहीं तो डिलीट कर देंगे। ओके, तो ये बिल्ड हो गया और रन भी कर रहा है। अभी थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना, यहाँ पे शायद मिलेगा कहीं पे। ओके, हाँ, ये वाला है, राइट। इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। तो ये आपका बन गया क्वाड्रेंट डीबी का लोकल। यहाँ पे आप कंसोल वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे कलेक्शन अभी तक हम कुछ पुश नहीं किया। अब जब हम ये जो बना रहे हैं इसको, जब हम डीबी में स्टोर करें तो वो कलेक्शन यहाँ पे दिखाएगा। ओके, और इसको मैं अभी टर्मिनेट कर रहा हूँ। अगर फिर से रिफ्रेश करूँ तो नहीं आएगा, बिकॉज हम टर्मिनेट कर दे। तो इसको हम डिटैच मोड में रन करना होगा बैकग्राउंड में। तो कैसे करेंगे, डॉकर कंपोज -d, तो ये डिटैच मोड में रन होगा। तो इसको फिर से रिफ्रेश, या फिर से ये आ गया। तो ये अपने आप चलेगा, वो छोड़ दीजिए, हमें ये अभी कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गया। अभी हमें चलते हैं हमारा जो कोड है। तो यहाँ पे जो टर्मिनल, जो मेरा प्रीवियस वाला टर्मिनल है वो इधर आ गया। ओके, तो अभी क्या करेंगे ना, अभी हम वेक्टर डीबी को यूज करने वाले हैं हमारे कोड पे। तो कैसे यूज करेंगे, सेम लैंगचेन है। तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ वेक्टर डीबी लैंगचेन, तो ये आपका यूटिलिटी फंक्शन बना, यूटिलिटी फंक्शन ऑलरेडी है, उसी को ही हम यूज करेंगे। ये देखिए ओपन एआई, ये नहीं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ये क्वाड्रेंट है, यस, लैंगचेन क्वाड्रेंट, यस, इसी को ही हमें यूज़ करना है। इसको मैं कॉपी कर लिया, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, इसको इंस्टॉल हो गया। अभी हमें इंपोर्ट करना है इसको, और लैंगचेन क्वाड्रेंट इंपोर्ट क्वाड्रेंट वेक्टर स्टोर, इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे ऊपर। ओके, और यहाँ पे कैसे यूज करना है, यूज करने के लिए, ओके ओके, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ठीक से नहीं दिया है। हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे मैं एक स्टोर बना लेता हूँ, वेक्टर स्टोर, मतलब एक वेरिएबल बना लिया। इसके बाद क्या करेंगे ना, ये क्वाड्रेंट वेक्टर स्टोर को यहाँ पे डालेंगे। ओके,
उसके बाद इसका एक फंक्शन है फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स करके। इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, हम यूआरएल देंगे, मतलब कौन सा लोकेशन में है आपका डीबी वो देना होगा, राइट। तो हमारा लोकेशन यही है, राइट। तो इसको मैं कॉपी करके यहीं पे डाल दिया। ओके, इसको हटा दीजिए। अभी और क्या डालना है, अभी हमें डालना है, अगर यहाँ पे देखेंगे कलेक्शन नेम हमें डालना है। तो यहाँ पे कलेक्शन नेम, शायद यस, कलेक्शन अंडरस्कोर नेम। कलेक्शन नेम में हम क्या करेंगे ना, हम डाल देंगे लेट्स से जेन ए आई। ओके, जेन ए आई करके कलेक्शन क्रिएट होगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, जेन ए आई हो गया। अभी अभी हमें क्या करना है ना, अभी हमें ये जो स्प्लिट डॉक्स है, जो स्प्लिट डॉक्स है, इसको हमें एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करना है बेस्ड ऑन दिस मॉडल। ओके, तो मैं क्या बोलूँगा ना, एम्बेडिंग मॉडल हमारा होने वाला है एम्बेडिंग्स मॉडल। ओके, मैं वेक्टर डीबी को बोल रहा हूँ, तो वेक्टर डीबी खुद ही करेगा ये सब। मतलब वेक्टर डीबी क्या करेगा ना, ये एम्बेडिंग मॉडल को लेके ये स्प्लिटेड डॉक्स को कन्वर्ट करेगा वेक्टर एम्बेडिंग में। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डालेंगे डॉक्यूमेंट्स। ओके, डॉक्यूमेंट्स में हमारा ये स्प्लिटेड डॉक्स हो गया, राइट। ये आपका हो गया। तो ये होने के बाद हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट इंजेशन इज कंप्लीटेड। ओके, अभी हम रन करके देखते हैं कि इंजेस्ट हुआ कि नहीं। ओके, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं ये सब। तो पाइथन पाइथन मेन डॉट पी वाई, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, कुछ तो एरर आया। क्या एरर आया भाई, कलेक्शन, एल एल स्पेलिंग गलत है, कलेक्शन TION, यस, कलेक्शन। इसको फिर से ट्राई करते हैं। तो बेसिकली क्या कर रहा है ये वेक्टर डीबी, बेसिकली बोल रहा है कि हम बोल रहे हैं कि भाई तू ये वाला एम्बेडिंग मॉडल्स ले और इस डॉक्यूमेंट्स को तू वेक्टर आई मीन वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करके डीबी में स्टोर कर दे इस लोकेशन पे विथ दिस कलेक्शन नेम। हम वही बोल रहे हैं। ओके, अभी देखते हैं इंसर्ट हो रहा है कि नहीं, शायद हो जाएगा, शायद होगा। यस, इंजेक्शन इज कंप्लीटेड। अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, इसको बड़ा करते हैं, अभी अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए एक एंट्री आ गया, राइट, विथ कलेक्शन ऑफ जेन आई। इसके अंदर में अगर जाऊं तो आप देख सकते हैं, राइट, पेज कंटेंट्स। ओके, इसका मतलब जो भी हम 1000 कैरेक्टर के साथ चंक्स वगैरह कर रहे थे, राइट, ये सब चंक्स है, ये सब चंक्स। ओके, और आप देख सकते हैं डिफॉल्ट वेक्टर, ये जो लेंथ है 3072, ये बेसिकली इस वर्ड वगैरह को लेके अपना एक रिलेशन क्रिएट किया इंटरनली। ओके, और देख सकते हैं मेटा डेटा, मेटा डेटा में बहुत सारे जैसे पेजेस है, पेज लेबल है, राइट, ये सब आपका बन गया, राइट। और एक चीज़ दिखा सकता हूँ, अगर मैं ग्राफ में जाऊँ, शायद आएगा कि नहीं पता नहीं। ओके, तो बेसिकली ये ग्राफ में अगर आएंगे ना, तो ये थोड़ा सा डायग्राम वगैरह दिखाता है, मतलब जो वेक्टर एम्बेडिंग्स का, वो शायद अभी नहीं आ रहा है, वो देखना पड़ेगा, वो छोड़िए, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, बट आपको समझ में आएगा, राइट, कैसे हम इंजेक्शन करते हैं, राइट। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे फर्स्ट हम पीडीएफ को लोड किए, उसके बाद उसका चंक्स वगैरह चंक्स में कन्वर्ट किए। ओके, इसको हम चंक्स में कन्वर्ट किए, चंक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम यूटिलिटी फंक्शन ले रहे हैं अलाइन चेन का। देन हम इसको वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए वेक्टर एम्बेडिंग्स का मॉडल हम ले रहे हैं, वो भी ओपन एआई का। देन हम क्या करें ना, जो क्वाड्रेंट डीबी है, जो क्वाड्रेंट डीबी हमारा जो डॉकर में चल रहा है, उसको हम लेके ये जो एम्बेडिंग्स मॉडल और स्प्लिटेड डॉक्स को लेके हम जेने एक कलेक्शन क्रिएट करके इसी लोकेशन में स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा इंजेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, राइट। तो इतना ही था हमारा इंजेक्शन प्रोसेस। अभी हम चलते हैं रिट्रीवल प्रोसेस पे। तो रिट्रीवल बेसिकली क्या होता है, मतलब यूजर क्वेश्चन पूछेगा, एलएलएम आपको आंसर देगा, राइट, मतलब रिट्रीव करेगा, मतलब यहाँ से हमें रिट्रीव करना है, ये जो डीवी है, मतलब ये हमारा क्वाड्रेंट डीवी है, इधर से हम रिट्रीव करेंगे, राइट। जब यूजर क्वेश्चन पूछेगा
उसको हम वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम डीबी को इस क्वाड्रेंट डीबी को क्वेरी करेंगे और रिलेटेड चंक्स लेंगे। उसके बाद हम एलएलएम को फीड करेंगे। ओके, तो बेसिकली ये आपका रहने वाला है रिट्रीवल प्रोसेस। तो रिट्रीवल प्रोसेस बेसिकली एक चार्टिंग होगा। ओके, चार्टिंग एप्लीकेशन होगा। तो बेसिकली मैं एक फाइल बना लेता हूँ chart.py करके। ओके, और इसका जो भी स्टेप्स है इसको मैं chart.py में डाल देता हूँ। तो पहला हमारा क्या है, यूजर इनपुट लेना है। रिट्रीवल फेज में फर्स्ट हमारा है यूजर इनपुट। तो यूजर इनपुट के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, हमें पता है, मतलब आप तो प्रो बन चुके हो, तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैसे इनपुट लेना है। ये नॉर्मल पाइथन है। ओके, इनपुट, तो यहाँ पे हम यूज़र डाल देंगे। यूज़र हो गया आपका। तो ये आपका यूज़र इनपुट हो गया। अभी इस यूज़र इनपुट को हम वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, जो मेन में जहाँ पे इंजेक्शन वगैरह हो रहा है, तो ये काम करता हूँ, ये जो मेन डॉट पी वाई है ना, इसको मैं इंजेक्शन डॉट पी वाई कर लेता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। तो इसको रीनेम करके इंजेक्शन डॉट पी वाई कर लेता हूँ। ओके, तो इंजेक्शन फाइल में हम क्या कर रहे थे एम्बेडिंग के लिए, तो हम यूज कर रहे थे ओपन एआई एम्बेडिंग। तो इसी को ही हम कॉपी कर लेंगे, इसका एक मॉडल दे देंगे यहाँ पे, राइट। तो ये आपका मॉडल आ गया। और उसके साथ हम इंपोर्ट वगैरह भी कर लेते हैं। इंपोर्ट कौन सा करना है, इंपोर्ट करना है आपका ये वाला इंपोर्ट करना है, और इसको इंपोर्ट करके यहाँ पे डाल देते हैं। सॉरी, ओके, ये हो गया आपका। और इसके साथ आपको क्या इंपोर्ट करना है, डॉट ई राइट, नहीं तो आपका एरर मारेगा, ओपन एआई का की एरर मारेगा। ओके, तो ये आपका हो गया। अभी ये वेक्टर एम्बेडिंग्स हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, रिट्रीव फ्रॉम वेक्टर डीबी बेस्ड ऑन दिस एम्बेडिंग। ओके, तो हम क्या करेंगे ना, क्वाड्रेंट डीबी का जो इंपोर्ट सेट में इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, लेट्स से वेक्टर डीबी करके वेरिएबल बना दिया, वेक्टर डीबी। इसके बाद क्वाड्रेंट डीबी डॉट आई थिंक सर्च रिलेवेंट, नॉट सर्च, आई थिंक फ्रॉम एग्जिस्टिंग कलेक्शन। यस, फ्रॉम एग्जिस्टिंग कलेक्शन। ओके, हमारा तो एग्जिस्टिंग कलेक्शन है, तो कलेक्शन एग्जिस्टिंग कलेक्शन मीन्स हमें देना होगा कलेक्शन नेम और उसका यूआरएल। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये आपका हो गया, बन गया। उसके बाद ये तो हो गया, और उसके बाद हमें भी बोलना है एम्बेडिंग कैसे, कौन सा मॉडल यूजिंग, कौन सा मॉडल हम एम्बेडिंग कर सकते हैं। बिकॉज ये जो इनपुट है इसको भी हमें वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करना है, राइट। तो इसको यहाँ पे बोलेंगे एम्बेडिंग। एम्बेडिंग हमारा यही वाला जो वेरिएबल है। ओके, ये हो गया आपका। अभी ये तो वेक्टर डीबी के लिए कनेक्शन बन गया। अभी हमें फेच करना है रिलेवेंट डेटा, रिलेवेंट चंक्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, वेक्टर डीबी और डॉट फ्रॉम एग्जिस्टिंग कलेक्शन, नहीं शायद सिमिलर सर्च, ये सिमिलर सर्च फंक्शन है। इसके अंदर हम क्वेरी पास करेंगे। क्वेरी कौन सा क्वेरी, तो बेसिकली हमारा यूजर इनपुट। तो ये क्या होगा ना, तो इंटरनली ये जो वेक्टर डीबी है, इंटरनली ये जो यूजर इनपुट को वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करके जो हमारा क्वाड्रेंट डीबी है उसमें सर्च करेगा और रिलेवेंट चंक्स देगा आपको। तो यहाँ पे मैं चंक्स डाल देता हूँ। ओके, गेट चंक्स। ओके, फाइन, हो गया, राइट। ये आपका हो गया। अभी मैं इसको थोड़ा प्रिंट कर लेता हूँ, देखते हैं क्या आता है। प्रिंट प्रिंट गेट चंक्स। ओके, अभी मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे इसको रन करूँगा, पाइथन chart.py। व्हाट इज पाइथन, देखते हैं क्या चंक्स में आता है, गेट चंक्स क्या आता है। देखिए इतना सारा डेटा आया, राइट, इतना सारा डेटा आया।
ओके, तो ये थोड़ा सा बहुत बड़ा होगा, इसको मैं क्या करता हूँ ना, ये एरे में आ रहा है राइट, तो इसको मैं ऑफ जीरो कर लेता हूँ, इसको क्लियर कर लूँ और फिर से रन करते हैं। व्हाट इज पाइथन। ओके, तो ये आपका आ गया। तो पेज कंटेंट आपका चैप्टर 2 ये सब आ रहा है राइट। उसके साथ आप देख सकते हैं मेटा डेटा। तो मेटा डेटा क्या है, तो मेटा डेटा बेसिकली आपका आ रहा है यहाँ पे, कौन सा दिखाता हूँ रुकिए। तो ये सब मेटा डेटा आ रहा है। ओके, पेज कंटेंट आ रहा है और मेटा डेटा आ रहा है, समझ में आया। तो ये सब हमारा डेटा आ रहा है, तो फिर रिलेवेंट चंक्स हमें मिल रहा है। ओके, तो इसको अभी हम क्या करेंगे, इसको अभी हम ये जो चंक्स आ रहा है, गेट चंक्स आ रहा है, इसको हम सिर्फ सिस्टम प्रॉम्प्ट में डालेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो हम रैग वन में किए थे, सिंपल रैग में किए थे, उसका जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है उसी को ही कॉपी करेंगे, इसी को ही कॉपी कर लेंगे पूरा, नो चेंज, डायरेक्ट कॉपी एंड पेस्ट हियर। तो यहाँ पे जनरेट के अंदर हम डालेंगे। ओके, इसके अंदर ये हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट। ओके, ये आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट है। और ये जो फंक्शन कॉल है, मैं क्या करूँगा ना, एक फंक्शन बना लूँगा गेट कंटेंट करके। ओके, इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना है। गेट कंटेंट जो हमारा गेट चंक्स आ रहा है, तो हमारे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है ना, उसमें से हमें हमारे लिए जो चाहिए उसी को गेट करना है। ओके, तो इसके लिए मैं एक फंक्शन बना लिया, डेफ गेट कंटेंट। और हम क्या करेंगे ना, इसके अंदर इस गेट चंक्स को हम अ, थोड़ा फॉर्मेटिंग करके हमारे लिए जो ज़रूरत है हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आउटपुट करके एक लिस्ट बना लेता हूँ। ओके, और चंक साइज, तो चंक साइज हमें मिल जाएगा लेंथ ऑफ दिस गेट चंक्स राइट। तो इधर से हमें चंक साइज मिल जाएगा। और मैं क्या करूँगा, फॉर लूप रन कर लूँगा। अगर आप इस सिंपल रैग में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका सेम चीज़ हो रहा था, मतलब हम पेज नंबर डाल रहे थे, पेज कंटेंट डाल रहे थे, सेम चीज़ मैं करने वाला हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, कॉपी, यहाँ पे फॉर लूप। ओके, और नंबर ऑफ चंक्स, नंबर ऑफ चंक्स। ओके, नंबर ऑफ चंक्स हो गया, इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये आपका चंक नंबर हो गया। और ये आपका हो गया यहाँ पे चंक नंबर। और आपका चंक नंबर ऐसा नहीं मिलेगा, सॉरी ये ऐसा नहीं होगा। इसको हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करो। इसको अगर आप यहाँ पे देखेंगे, पेज नंबर बेसिकली क्या होता है ना, पेज नंबर बेसिकली आपका पेज लेबल होता है। तो एक जो एक्चुअल पीडीएफ में लेबल होता है वो दिखाता है, तो पेज लेबल होगा। तो हम क्या करेंगे, ये आपका आ गया गेट चंक्स राइट। तो यहाँ पे पीडीएफ जो है गेट चंक्स हो गया, और इसका जो चंक नंबर इंडेक्स हो गया, और जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है इसको हम करके क्या करेंगे ना, पेज कंटेंट। तो पेज कंटेंट से आ रहा है राइट, तो पेज कंटेंट हो गया। इसी को मैं फिर से कॉपी करूँगा, कॉपी किया, ये पेज नंबर के लिए यहाँ पे डाल दिया। डॉट हमें कहाँ पे मिल रहा है, मेटा डेटा से मिल रहा है राइट, ये मेटा डेटा से मिल रहा है। तो मेटा डेटा डॉट क्या आने वाला है, पेज लेबल। तो यहाँ पे आपका पेज लेबल हो गया। तो यहाँ पे हम पेज लेबल डाल दिए। ओके, तो ये आपका कंटेंट बन गया, और इसको हम रेस्पॉन्स रिटर्न कर दे रहे हैं, आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे गेट कंटेंट हो गया आपका, ये सब सिस्टम प्रॉम्प्ट सेम रहने वाला है। और अभी हम क्या करेंगे ना, उधर से ही कॉपी करेंगे, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। ओके, तो बोलने का ज़रूरत नहीं है। तो ये सब आपका मैसेज रह गया यहाँ पे। ओके, और क्या होने वाला है, ये इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, चार्ट्स में ही डाल देंगे। ओके, और इसका बेसिकली आपका यूज़र का इनपुट होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे डाल देंगे यूज़र इनपुट, यूज़र इनपुट, और रोल होने वाला है यूज़र। हो गया राइट।
और ये क्लाइंट नहीं है क्या? ओके, क्लाइंट नहीं है, तो इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ओपन एआई, इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ओके, हो गया। आई थिंक गलत कॉपी किया मैंने। ओके, ठीक है। ओपन एआई आ गया, राइट, लोड है। ओके, क्लाइंट भी आ गया। तो अभी हम रन करते हैं, अभी हम इसको रन करते हैं, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। क्लियर। तो python chart.py, तो यहाँ पे मैं पूछूंगा, लेट्स से व्हाट इज पाइथन। तो बेसिकली ये आपको जो चंक्स को कन्वर्ट करेगा, मतलब जो इनपुट हम लोग दिए व्हाट इज पाइथन, इसको कन्वर्ट करेगा एम्बेडिंग्स में, देन रिट्रीव करेगा डेटाबेस से, और उस चंक बेसिकली आपका एलएलएम जनरेट करके देगा ये आउटपुट। और आप देख सकते हैं, मतलब पेज नंबर भी देख सकते हैं, राइट, 14 और 17 20 पेजेस में अबाउट पाइथन है। तो थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं ये आ रहा है कि नहीं सही से। तो पेज नंबर 17, राइट, तो लेबल हम ले रहे हैं, ये 17 नहीं है, ये 14 15 16 17। यस, व्हाट इज पाइथन, राइट, तो ये आपका आ गया। सिमिलरली 14 में भी कुछ होगा, इसीलिए 14 नंबर पे भी आ रहा है। तो यहाँ पे पाइथन वगैरह लिखा है ना, तो इसीलिए आ रहा होगा। ओके, तो अभी हम और एक क्वेश्चन पूछते हैं, लेट्स से हाउ टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन पाइथन। ओके, तो ये आपका आ गया, उसके साथ आपका पेज नंबर भी दे दिया, राइट। अभी हमारे जो प्रॉम्प्ट है इसमें हमारा है कि अगर हम नॉट रिलेटेड टू दिस डॉक्यूमेंट अगर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो फिर ये बोल देगा कि आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन ऑन दिस टॉपिक, सॉरी। तो देखते हैं वो आता है कि नहीं। तो फिर से मैं रन कर रहा हूँ। हु इज SRK। आई डोंट हैव इंफॉर्मेशन ऑन दिस टॉपिक, सॉरी। ओके, तो ये आपका बन गया एक PDF बेस्ड रैग। ओके, तो मैंने इसमें बनाया PDF बेस्ड रैग। आप बना सकते हैं, वेब को भी ले सकते हैं, जैसे आप विकिपीडिया ले लीजिए, या फिर कोई एक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट ले लीजिए जहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट होगा, उसी को आप स्क्रैप करके उस टेक्स्ट को आप चंकिंग करके आप काम कर सकते हैं। तो ये मैं PDF के लिए बनाया, आप मतलब वेब के लिए भी बना सकते हैं। ओके, डेटाबेस के लिए भी बना सकते हैं। तो वो सब आपका होमवर्क है। तो चैप्टर 4 में मैं जितना भी आपको राग के बारे में बोला, ये आपका बेसिक्स है। मतलब हम देखें कि सिंपल राग अगर बना रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज किए। थ्योरेटिकली हम लोग जाने कि कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिकली भी उसको हम देखें यहाँ पे। ओके, तो अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया राग क्या होता है, राग को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। तो ये आपका बेसिक्स है राग का। ओके, इसका और भी राग को लेके आप बहुत सारे कुछ बहुत चीज़ कर सकते हो। ओके, तो एडवांस राग के लिए बेसिकली मैं क्या करूँगा ना, इस प्लेलिस्ट का जो लास्ट चैप्टर आने वाला है, तो मैं एडवांस राग राग के बारे में इस उसी चैप्टर में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी अगर मैं वो सब एक्सप्लेन करूँगा तो थोड़ा सा आपका जो प्लेलिस्ट है वो थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाएगा, मतलब आपको थोड़ा बहुत डर लगना शुरू हो जाएगा। ओके, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि राग का जितना भी एडवांस वर्जन है, तो मैं लास्ट चैप्टर में लेके आऊँगा। ओके, तो होप आपको पता चल गया राग के बारे में, राग को कैसे हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, राग को PDF राग कैसे बना सकते हैं, राग पाइपलाइन कैसे बना सकते हैं। तो एडवांस राग के बारे में हम लास्ट चैप्टर में देखेंगे इस प्लेलिस्ट का। तो उसमें बहुत सारा चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए। जो टारगेट दिया गया है 15 लाइक्स एंड 15 कमेंट्स, उसको थोड़ा फुलफ़िल कर दीजिएगा। आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और वीडियो 7 और 10 डेज़ में इस चैप्टर आने वाला है, तो इसीलिए मैं बोलूँगा बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही।
तो फिर कोड का चक्कर लुक काका के साथ।